हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके कुछ एग्जाम्पल। तो इसी क्लास में हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ अदर एग्जाम्पल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सोलिनॉइड से। हेडिंग दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलिनॉइड। तो यहाँ पे एक सोलिनॉइड के लिए हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड एंड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे डिराइव किया था इट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, वो था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फॉर इन्फानाइट सोलिनॉइड और यू कैन से योर आइडियल सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका म्यू नॉट एन आई, तो उसी को ही यहाँ पे डिराइव करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सोलिनॉइड होता क्या है, सिंपली एक कोर होता है एंड कोर के ऊपर में वायर्स वाइंडिंग होते हैं लाइक दिस। दीज आर दी करंट कैरिंग वायर विच इज वाइंडिंग ऑन ए कोर मटेरियल। यहाँ पे करंट हो गया I, तो करंट फ्लो होगा कुछ इस तरीके से I। सो लेट सपोज रेडियस हो गया यहाँ पे R। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N और लेंथ हो गया सपोज यहाँ पे L। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाय लेंथ। ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n बाय L। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक इन्फिनिट सोलिनॉइड। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो सोलिनॉइड है इसको साइड से स्लाइस करो। ठीक है, देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको अभी इधर से स्लाइड करो। तो जैसे इसको हम स्लाइड करेंगे तो हमको क्या लगेगा कि इस पॉइंट से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इस पॉइंट पे करंट अंदर जा रहा है। तो करंट ऐसे है तो ऊपर के पॉइंट से बाहर और नीचे के पॉइंट से इनवर्ड, सो आउटसाइड इनसाइड, इस तरीके से कंटिन्यूअस मोशन होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको स्लाइड यहाँ इसको हम स्लाइस करें तो हमको कैसे दिखाई देगा, ये हो गया यहाँ पे सोलिनॉइड। देन अब यहाँ से करंट है आउटवर्ड, यहाँ पे करंट होगा इनवर्ड। डॉट का मीनिंग होता है डायरेक्शन आउटवर्ड, क्रॉस का मीनिंग होता है डायरेक्शन इनवर्ड। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा यहाँ पे आउटवर्ड डॉट और यहाँ पे होगा इनवर्ड क्रॉस। ओके, तो ये है क्या, करंट है। तो हमें चाहिए इनसाइड दिस सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इनसाइड दिस सोलिनॉइड। ठीक है, तो आइडियल सोलिनॉइड है, तो यहाँ पे क्या होता है आइडियल सोलिनॉइड के लिए हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नियरली सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, एक लूप। तो लूप कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर हमें इस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड तो इस पॉइंट को कंसीडर करके हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक लूप, क्योंकि आपका ये आइडियल सोलिनॉइड है और इन्फिनिट सोलिनॉइड और यू कैन से वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड। तो किसी भी पॉइंट को एज्यूम करो, हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नियरली सेम होगा। तो अब यहाँ पे ड्रॉ करो एक लूप इस तरीके से, ये हो गया लूप। नाम दे दो सपोज A B C एंड D। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, इसकी लूप के अंदर में करंट का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। तो थंब को करो बाहर की तरफ, क्योंकि हम करंट को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो लूप का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, करंट को बाहर की तरफ मानो पॉजिटिव, तो लूप का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, यू का करंट आउटवर्ड, तो थंब राइट हैंड थंब को रखो बाहर, तो फिंगर कैसे है इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज में कर्ल हो रहा है फिंगर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा लूप का डायरेक्शन होगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसे होगा, इन्फिनिट सोलिनॉइड है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होगा,
ओके, तो अब लिखेंगे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है, तो बी डॉट डी एल, तो यहाँ पे कितने लेंथ थे, ए बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल ए टू बी, देन बी डॉट डी एल बी टू सी, बी डॉट डी एल सी टू डी, बी डॉट डी एल डी टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। क्लियर? अब फिर से बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी वेक्टर, तो बी डॉट डी एल क्या लिखोगे, बी डी एल कॉस थीटा फॉर ए बी, बी डी एल कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डी एल वेक्टर। तो अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कैसे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड और ए बी डाउनवर्ड, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच 90, तो यहाँ पे होगा कॉस 90। देन बी डी एल किसके लिए चाहिए, बी टू सी, तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका बी सी और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है तो एंगल होगा 0 डिग्री कॉस 0, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल किसके लिए चाहिए, सी डी, सी डी के लिए, तो फिर से देखो सी डी हो गया ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड, तो एंगल फिर से यहाँ पे होगा 90 डिग्री कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डी टू ए, ये हमें चाहिए डी टू ए, तो डी टू ए के लिए क्या करेंगे, ये हो गया आपका डी टू ए, तो ये है आपका इन्फानाइट सोलिनॉइड, तो अगर ये इन्फानाइट सोलिनॉइड है तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो इस तरीके से मूव होगा। तो ध्यान से सुनो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है तो ये मीट कहाँ पे करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका होता है क्लोज लूप, तो ये मीट करेगा इन्फानाइट से, क्योंकि ये बहुत ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ से ये कर्ल होकर नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में, ये जो रीजन है यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट इन दिस रीजन, इट इज जस्ट अबव दिस सोलिनॉइड। अगर मैग्नेटिक फील्ड का कोई लाइन ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, सो इन दिस रीजन और यू कैन से ऑन दिस लाइन डी टू ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ही आपका 0 है, वही क्या होगा यहाँ पे 0, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे 0, तो दिस वन इज सिंपली 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो अब यहाँ पे आई इन क्या होगा, देखो करंट है आई, तो ये 1 टन, फॉर 1 टन करंट है यहाँ पे आई 1 टन के लिए, तो यहाँ पे 1 टन है या बहुत सारे टन है, ठीक है बहुत सारे टन है ऑब्वियसली। तो लेट्स सपोज ये जो लेंथ है इस लेंथ को एज्यूम कर लो स्मॉल एल, ठीक है स्मॉल एल, तो 1 टन के लिए करंट है आई, फॉर 1 टन करंट इज आई, सो नंबर ऑफ टन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है आपका स्मॉल एन, तो इस लूप के अंदर में नंबर ऑफ टन्स क्या होगा, नंबर ऑफ टन्स इनसाइड द लूप, वो क्या होगा, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो 1 टन में करंट है आई, तो n इंटू एल, टन में करंट क्या होगा एन एल आई, ठीक है। चलो cos 90 बी डी एल cos 90 होता है 0, ये हो गया 0, cos 0 1, ये हो गया 1, अगेन cos 90 0, दिस वन इज 0, तो बचा क्या, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो सिर्फ यही टर्म है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। क्लियर? सो बी ड्यू टू इन्फिनिट सोलिनॉइड,
मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज सेम। हर पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो इसको बाहर ले आओ, तो इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का, मीन्स लेंथ। तो ये लेंथ है क्या, बी टू सी। तो बी टू सी हमने लेंथ क्या लिया है, स्मॉल एल। तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल। तो ये एल ये एल कैंसिल, तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। ओके, इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे म्यू नॉट एन आई। नोट डाउन। अब देखो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट। हेडिंग दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट और इनफाइनाइटली लार्ज सीट। ओके, इनफाइनाइट बोल सकते हो या फिर लार्ज सीट, इनफाइनाइट और लार्ज सीट। तो अब देखो यहाँ पे होगा कैसे। फर्स्ट एक सीट लो, ये एक सीट है, ये एक सीट है, ठीक है। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसके क्रॉस सेक्शन में, ये हो गया एक इनफाइनाइट सीट। देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया है, ऑब्वियसली छोटा ही बनाऊंगा, ड्राइंग है। तो ये हो गया आपका एक इनफाइनाइट सीट और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर से एंटर हो रहा है और इधर से एग्जिट, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ, ये हो गया क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ तो वो कैसे होगा, इस तरीके से। ये हो गया आपका एक इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइटली लार्ज सीट, और करंट मूव हो रहा है इस तरीके से, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सीट। इधर से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, दैट इज इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो कि अब इसके लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ दिस सीट, ये हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे लेट एज्यूम, मान लो कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट वन इज लैम्बडा एम्पियर पर मीटर, क्योंकि आपका इनफाइनाइट सीट है। इनफाइनाइट सीट मीन्स वेरी लार्ज सीट, तो टोटल करंट हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते। तो सिंपली ये मान लो कि जो पर यूनिट लेंथ है उसमें हो गया आपका करंट लैम्बडा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ लेट सपोज आई नीड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसी पॉइंट को कंसीडर करके ड्रॉ करोगे एक एम्पियर्स लूप। तो सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करो एक एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एम्पियर्स लूप, नाम दे दो ए बी सी डी। तो फर्स्ट हमें चाहिए डायरेक्शन ऑफ लूप। तो कैसे करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। तो राइट हैंड थंब को करो इनवर्ड, अंदर की तरफ, एंड कर्ल योर फिंगर, ठीक है। क्या है आपका क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन हो गया यहाँ पे लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लियर। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जिधर करंट है इन दैट डायरेक्शन पुट योर थंब को उस डायरेक्शन में रखो एंड कर्ल योर फिंगर। सो दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, क्लियर। तो मान लो कि अब यहाँ पे ये जो लेंथ है वो है आपका एल, ठीक है। सो बी डॉट डी एल, तो सिमिलरली जैसे प्रीवियसली हमने सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, फर्स्ट ए टू बी
इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, देन बी टू सी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल सी टू डी, देन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल डी टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। क्लियर? अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ। तो करंट का डायरेक्शन है इनवर्ड, तो पहले देखो इस रीजन में, ये जो रीजन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन है इनवर्ड और ये हो गया आपका पॉइंट्स। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ कैसे निकालते हो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। तो डी एल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो डी एल क्या लेते हो, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डी एल किधर है, इनवर्ड, करंट किधर है इनवर्ड, डी एल इनवर्ड, पॉइंट किधर है दिस साइड। तो डी एल हो गया इनवर्ड, ये हो गया आपका आर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स डी एल एंड कर्ल टुवर्ड्स आर। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा यहाँ पे डाउनवर्ड। ठीक है, अब सिमिलरली अगर यहाँ पे करें इस लाइन पे, तो इस लाइन के भी सेम होगा, डी एल अंदर की तरफ है और आर हो गया इधर, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड। और सिंपली यू कैन से अलोंग लाइन बी सी, ये जो लाइन है बी सी, इस लाइन में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा यहाँ पे डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर हम इस रीजन में लिखें दिस साइड, तो क्या होगा डी एल हो गया अंदर, आर किधर है, देखो आर किधर है दिस साइड, सो डी एल कर्ल योर फिंगर टूवर्ड्स आर, तो थंब किधर होगा अपवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा आपका अपवर्ड। सिमिलरली इधर भी होगा आपका अपवर्ड और इधर हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इट इज बी डी एल ए टू बी, बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस थीटा। तो थीटा होता क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। ठीक है, तो ए बी के लिए ये हो गया आपका ए टू बी। तो ए टू बी अगर हम एंगल लिखें बिटवीन बी एंड डी एल, तो बी किधर देखो डाउनवर्ड, ये हो गया आपका डी एल, एंगल क्या है 90। अगर हम इधर लिखें तो अब भी 90, अगर लेफ्ट साइड लिखें तो उसके लिए भी होगा 90। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल में एंगल हो गया 90 डिग्री, दिस वन इज cos 90। सिमिलरली फॉर बी सी, बी डी एल, बी सी, बी टू सी, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, डी एल डाउनवर्ड, क्योंकि बी सी का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो एंगल होगा 0 डिग्री, बी डी एल cos 0। देन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल सी टू डी, सी टू डी, बी हो गया नीचे की तरफ एंगल 90, यहाँ पे ऊपर की तरफ फिर भी एंगल 90 cos 90। देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल cos, अच्छा ये हो गया आपका ए बी, बी सी, सी डी। लास्ट वन है डी टू ए, डी टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, लेंथ ऊपर की तरफ, सेम डायरेक्शन cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब ये आई इन क्या होगा, हमने यहाँ पे लिया है लाम्बडा, लाम्बडा एम्पियर पर मीटर, मीन्स पर यूनिट लेंथ करंट होगा लाम्बडा। तो इनसाइड करंट क्या है, जो करंट वो करंट इनसाइड मीन्स द करंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस लूप, लूप के अंदर में जो करंट है वही होगा। तो पर यूनिट लेंथ करंट हो गया लाम्बडा, तो ये टोटल लेंथ क्या है एल। तो आई इन, यहाँ पे आई इन क्या लिखोगे लाम्बडा इंटू एल। पर यूनिट लेंथ अगर करंट है लाम्बडा तो एल लेंथ के लिए होगा लाम्बडा इंटू एल, सिंपल। सो म्यू नॉट लाम्बडा इंटू एल। तो फिर से cos 90 0, cos 90 0, देन बी डी एल cos 0 1, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल बी टू सी cos 0 1, बी डी एल डी टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट लाम्बडा एल। तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो बी डी एल मैग्नेटिक फील्ड
हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस इन्फिनिट सीट से जो भी पॉइंट कंसीडर करोगे, लाइन बी सी के ऊपर या फिर डी ए के ऊपर, अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपली बाहर ले आओ बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो डी एल मतलब छोटा सा लेंथ, अगर उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल लेंथ बी टू सी, तो टोटल लेंथ हमने क्या एज्यूम किया है, एल, एल। देन सिमिलरली फॉर दिस वन ऑल्सो, बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी टू ए टोटल लेंथ इज एल, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्बडा एल, सो एल 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 कैंसल, बी प्लस बी टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्बडा, तो यहाँ से हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्बडा बाई 2, B इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्बडा बाई 2। तो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है म्यू नॉट लैम्बडा बाई 2 वो पॉइंट के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं कहूँ कि पॉइंट यहाँ पे है, डिस्टेंस है r, तो वो इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। म्यू नॉट लैम्बडा बाई 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट। क्लियर, नोट डाउन।